नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण राम 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 ब्रह्मवरं परं ब्रह्मरागरे सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे मन्दारं प्रपन्नपारिजाताय तोतृवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वासुदेवसुतं देवं कैशुचानूरमर्दनं देवकं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितवरान्नवनीरराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमन्ये। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते नमः। श्री नारायण 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 नारायण। ये जीव परमात्मा का अंश है, साक्षात अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमन सहज सुख राशि। इसको सुख मिलेगा नहीं, सहज सुख राशि है, सहज स्वाभाविक ही अपार सुख स्वरूप है। और चेतन है, जड़ता है नहीं, अविनाशी विनाशी से हो तो नहीं। और साक्षात ईश्वर का अंश है। जैसे ईश्वर सच्चिदानंद है और चेतन है और आनंद स्वरूप है, ऐसे ये चेतन अमल सहज सुख राशि केवल नाशवान पदार्थों के साथ संग करके उसको अपना मान लिया, इसी से ये अनर्थ होते हैं। प्रत्यक्ष बात है, ये छिपी हुई बात नहीं है। आप जानते हैं ये शरीर भी साथ रहने वाला नहीं। कुटुंब साथ कैसे रहेगा, धन साथ कैसे रहेगा, घर साथ कैसे रहेगा, यहाँ का राज्य वैभव साथ कैसे रहेगा, ये साथ रहने वाला है नहीं। सज्जनों, शरीर जैसे ये साथ नहीं रहता, ऐसे एक मार्मिक और बात बताऊं, ये मन बुद्धि इंद्रियां जो कि सूक्ष्म से ही कहलाती है और स्वभाव जो आपकी आदत कहलाती है, एक स्वभाव पड़ गया, एक आदत पड़ गई, ये भी साथ रहने वाली नहीं है। मन बुद्धि इंद्रियां जब तक मुक्ति न हो तब तक ये साथ में रहेंगे, परंतु ये बदलते रहते हैं। शरीर बदलता रहता है,
बालकपन से आज दिन तक शरीर वही है ऐसा मानते हैं, परंतु वह शरीर नहीं है, बदला है, शरीर बदल गया। शरीर बदलता रहता है, प्रति क्षण बदलता है, आप बदलते नहीं हो। प्रत्यक्ष आपका हमारा सबका अनुभव है। ये जितनी चीजें इनके अभाव को आप जानते हो। शरीर पहला नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, ऐसे भाव पैदा होते हैं। वो कैसे ही हो, भाव पहले नहीं है, पीछे नहीं रहेंगे। ये सब बदलते हैं, इनका अभाव आपके समझ में आता है, परंतु मैं हूं, इस हूं का अभाव भी समझ में आता है क्या? अपना होनापन इसका अभाव समझ में आता है? इसका अभाव होता नहीं है। गीता ने कहा भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। ये प्राणी समुदाय वही है जो पहले कल्प में था, वो हो करके लीन होता है, प्रकट होता है और लीन हो जाता है। तो शरीर पैदा होता है, नष्ट होता है, पैदा होता है, नष्ट होता है, पर धारण करने वाला वही रहता है। सैव अयम, वही है जो पहले था। अनादिकाल से सृष्टि उत्पन्न हुई, लीन हुई, उत्पन्न हुई, लीन हुई, ये परंपरा चलती है। सर्ग है, महासर्ग है, महाप्रलय है, प्रलय है, इनमें सब में ये सब सृष्टि लीन होती है, सही लीन होता है, परंतु ये स्वयं है, लीन नहीं होता है, ये नित्य है, ये अनित्य नहीं है, इसका विनाश नहीं होता है। अब विनाश इसका होता नहीं, जिनके साथ ये रह करके सुख लेता है, सुख पाता है, वो समझता है कि ये संयोग कर सुखी हो जाऊं, जिनका विश्वास करता है, अपनापन करता है, और वो रहता नहीं है, तो आप विचार करो कितना दुख होगा। जिनको हम अपने लिए समझते हैं, अपना समझते हैं, और उसका वियोग हो जाए, वो चला जाए, रखना चाहते हैं और वो रहता नहीं, तो ऐसी अवस्था में आप विचार करो सुख है क्या? ऐसी अवस्था में आराम हो सकता है क्या? कभी कोई प्रसन्न रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। स्वयं नित्य हो करके अनित्य वस्तुओं का संग रहना चाहता है निरंतर। मेरे पुत्र परिवार आदि की रहे, धन भी रहे, घर भी रहे, मान भी रहे, बढ़ाई भी रहे, आराम भी रहे, ये रह जाए, असंभव बात है। आज दिन तक अपनी उम्र में ये नहीं रहे और दूसरे के भी किसी के ये रहे हैं क्या? तो ये नई रीति कैसे आ जाएगी? ये मान है, बढ़ाई है, आराम है, ये साथ नहीं रहेगा। और इनसे हम सुख लेते हैं, आदर सत्कार से, आराम से, भोगों से, संग्रह से, और इसका होगा वियोग। जिनको चाहते हैं सुख लेते हैं, इसका वियोग होगा तो दुख होगा कि नहीं होगा? आप विचार करो। हम चाहते हैं ये चीज बहुत बढ़िया है, हमारे पास बनी रहे, और जितना हम इसको बना रहना चाहते हैं उतनी वो नष्ट हो जाएगी, तो दुख बहुत होगा। दुख से बच सकता ही नहीं आदमी। नाशवान चीज का सहारा लिया है, जो नाशवान है, मिटने वाला, हम जानते हैं नाशवान है, मिटने वाला है, और उनके सहारे से हम सुख देखना चाहते हैं, आराम चाहते हैं। कितना दिन चलाओगे काम? विचारने की बात है ये। और ये मनुष्य ही विचार कर सकता है, पशु पक्षी विचार नहीं कर सकते। पशुओं में ये ताकत नहीं है, पक्षियों में ये ताकत नहीं है, वृक्षों में ये ताकत नहीं है। सच्ची पूछो तो देवताओं में नहीं, देवताओं में भी नहीं है ये ताकत। देवता भोगी होनी है। जैसे अपने इन लोगों में आप लोग, हम लोग विचार करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा धनी आदमी है, वे नहीं विचार कर सकते। धनी और भोगी है, वे सत्संग सुन नहीं सकते, वे ऐसा विचार कर नहीं सकते। भोगी या धनी है ना, वे अपने को बड़ा समझते हैं, तो उनके अक्ल में ये बात आती नहीं कि ये धन साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पद तुम्हारा अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा। और बात ठीक थी कि नहीं रहेगा, बड़ों बड़ों के नहीं रहा, तुम्हारे कैसे रह जाएगा? बड़ों बड़ों के राज्य था, वो आज राज्य नहीं रहा, तो तुम्हारी छोटी हो बड़ी हो संपत्ति कैसे साथ में रहेगी? ये रहेगी नहीं। और जिनके सहारे से सुख बोलकर वो चली जाएगी, तो उसका दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ही दुख, पड़ना ही पड़ेगा। इन बातों का विचार
जिसके धन वैभव ज्यादा है, मान आदर ज्यादा है, नौकर बहुत से काम करते हैं, उस वैभव में इतने भूले रहते हैं कि उनको इन बातों का विचार करने का समय नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, वक्त नहीं मिलता उनको। जितने अधिक वैभव वाले हैं वे इस बात को सोच नहीं सकते। मिनिस्टर हो गए, देश के मालिक हो गए, अधिकार बहुत हो गया, रात दिन उन्हीं धंधों में, उन्हीं कामों में उलझे रहते हैं। ये नहीं सोच सकते कि ये पद कितना दिन रहने वाला है, सोच नहीं सकते। इसी तरह दशा है देवताओं की। जितना अधिक सुख होता है उतना ही भूलता जाते, तो वो सोच नहीं सकते। ये सोचने का मौका सज्जनों अपने लोगों को मिला है, ये अवसर मिला है, मौका मिला है। अगर अभी नहीं सोचेंगे तो कहीं भी सोचने का मौका नहीं है, अभी है मौका। केवल इसी बात को विचार करके देखो कि ये अवस्था नहीं रहेगी, ये संग नहीं रहेगा, ये पदार्थ नहीं रहेंगे, ये तो प्रतिक्षण बदलता है, कैसे रह जाएगा ये? और इनके रहने से सुख भोगते हैं तो इनके वियोग से दुख भोगना पड़ेगा ही, कोई बचा नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है दुख से बचा सके। तो दुख तो हमने अपने खुद में पैदा कर लिया ना, अब दुख कैसे मिटे, दूसरा कैसे मिटाएगा? इन चीजों का वियोग होगा। तो संयोग से सुख पाया है तो वियोग से दुख नहीं पड़ा पड़ेगा क्या? कोई भाई बहन विचार करो, छोटे मोटे सब विचार करो, जिनके संयोग से सुख हुआ है उनके वियोग से दुख नहीं होगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो संयोग जिन सुख लेते हैं वो दुख से बच नहीं सकता, और संयोग है उसका वियोग जरूर होता ही है, होगा ही, कोई बचा सकता नहीं, क्योंकि ये नाशवान है और स्वयं जीव अविनाशी है। तो अविनाशी के साथ विनाशी कैसे टिकेगा? तो नहीं टिकेगा, दुख पाना ही पड़ेगा। तो विनाशी है उनका आप त्याग कर सकते हो। शांति चाहते हो, सुख चाहते हो तो आप इसका त्याग करो। त्याग में शांति है, त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अंत ही तू तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। अंत में तेरे को सब छोड़ेंगे तो तू पहले से ही क्यों नहीं छोड़ देता? अगर मन से ये छोड़े तो छोड़ सकता है, और छोड़ने का सरल उपाय है, सीधा उपाय है कि दूसरों की सेवा करे। बहुत सरल उपाय है, बढ़िया उपाय। कुटुंब भी आपके कहलाते हैं, चाहे माता पिता हो, चाहे भाई भौजाई हो, चाहे स्त्री पुत्र हो। ये सहसंबंध पास है और नजीक, बहुत नजीक। माता पिता, भाई भौजाई और स्त्री पुत्र, ये सहसंबंध खास नजीक के हैं। इनमें भी नजीक देखा तो पहले एक नंबर में तो स्त्री पुत्र है, 2 नंबर में बाप बाप, 3 नंबर में भाई भौजाई भतीजा, ये अपने कहलाने वाले। अब इन कहलाने वालों के साथ आप रह सकते हो और आपके साथ ये रह सकते हैं क्या? ये विचार करो। ना माँ बाप साथ रह सकते हरदम, ना भाई भौजाई साथ रह सकते, ना भतीजे रह सकते, ना स्त्री पुत्र रह सकते, बहनों के लिए पति पुत्र भी साथ रह नहीं सकते। और खास संबंध यही है, ये साथ रह नहीं सकते। इसके सिवाय धन संपत्ति वैभव घर आदि है, ये हमारे साथ रह सकता है क्या? हम इनके साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकेंगे। और इनके सहारे से सुख लेते हैं, वो दुख किसको भोगना पड़ेगा? साथ तो रह नहीं सकते। जिनको सुख भोग, जिनको सुख का सामग्री समझते वो चली जाएगी, तो दुख नहीं होगा तो क्या होगा? स्वयं सोचते नहीं, दूसरा कोई बताओ तो मानते नहीं, तो क्या करें? स्वयं सोचने की बात है कि कितना दिन निकालेंगे ऐसे? कब तक निभेगा ये? कब तक निभे राम जी? रुई लपेटी आग, अंगार रह करके उसे रुई लपेटते हो कि कितनी देर ठहरेगी? ऐसे ये कितनी देर ठहरने वाले हैं सभी? देखते ही छिप जाएंगे जो तारा प्रभात, सुबह होते ही प्रकाश होते ही तारा छिप जाते हैं, ऐसे सब के सब छिप जाएंगे, रहेंगे नहीं। इनके सहारे से, इनके भरोसे से, इनके संग से जो सुख भोगा है, अब वो दुख भोगना ही पड़ेगा अभाव में। भाव में सुख भोगा है ना भाई, ना क्या करते हैं, ना कहते जीव करते हो, तो ये रहेगा नहीं, ये आएगा नहीं, रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। प्रत्यक्ष आप लोग जानते हो, ये कोई आपसे ये छिपी हुई बात नहीं।
सभी तो बोलो, आप शंका करो, आप बताओ कि नहीं हम कुटुंब के साथ रह सकते हैं, शरीर के साथ रह सकते हैं, वैभव के साथ, धन के साथ रह सकते हैं, तो हमारे साथ रह सकता है, बताओ, शंका हो तो बोलो, खूब बोलो। तो चाहे तो इनको सदा साथ में रख लो, और रख नहीं सकते तो मोह छोड़ दो उसका। अपनापन जो है उसमें भी आधी छोड़नी पड़ी, आधा आधा। माता पिता है, भाई भौजाई है, स्त्री पुत्र है, बहनों के लिए पति पुत्र है, सास ससुर है, देवर जेठ है, देवरानी जेठानी नंद है, ये जो अपने कहलाने वाले हैं ना, इनके साथ रह नहीं सकते हरदम, हर समय निरंतर आपके साथ में रह जाए, ऐसी बात नहीं है। आप इनके साथ रह सको, ये बात नहीं है। इसमें कोई संदेह हो तो पूछो। निसंदेह बात है तो वियोग होगा, वियोग होगा तो दुख भोगना पड़ेगा, निश्चित बात है। तो पहले से इनसे मोह छोड़ दे, इनका संबंध पहले से तोड़ दे तो निहाल हो जाएगा। पहले से संबंध तोड़ना, उसमें आपको बताऊं आधी बात, माता पिता के साथ, भाई भौजाई के साथ, स्त्री पुत्र के साथ, बहनों को पति पुत्र आदि के साथ आधा समय तोड़ दे, आधा आधा क्या, इनसे सुख लेना है, आराम लेना है, ये बिल्कुल छोड़ दे भीतर से। उनको सुख देना है, सेवा करना है, आराम देना है, सेवा करना, ये समझ रखो। खास अपने कहलाने वाले हैं, उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, भला करो, चीज वस्तु रुपया पैसा इनकी सेवा में खर्च करो और इनको आराम पहुंचाओ। क्यों हमारे हैं, बस केवल आराम पहुंचाने के लिए ही, सिर्फ इनसे लेने के लिए नहीं, अनुकूलता के लिए नहीं, ये हमारा काम करेंगे, हमारे काम आएंगे, ये भावना महान दुख देने वाली है, बड़ी भारी गने, क्या पता भयंकर दुख देने वाली है। जितना सुख भोगेगा उतना उसको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। सुख तो भोगेगा अपनी मर्जी से, और दुख भोगना पड़ेगा बेबस होकर के, परवश होकर के, जबरदस्ती से। संबंध से सुख तो मर्जी से भोगेगा, अपनी मर्जी से, और दुख बिना मर्जी के भोगना पड़ेगा। जिसके जीने से सुख लेता है वो तो सुख लेता है, मर जाना तब दुख भोगना, बेबस होकर पड़ना पड़ेगा, परवश होकर भोगना पड़ेगा, उसमें बस आपका चलेगा नहीं। उस दुख से बचना चाहो तो इनको सुख ही पहुंचाओ, सुख लो मत। जिनसे सुख नहीं लेते वो मर जाने पर दुख नहीं होगा, वो चीज से दुख नहीं होगा। अगर ये आप अटकल है, विद्या है, एक विद्या है, विद्या, इस विद्या को आप हृदयंगम कर लो, धारण कर लो, संयोग है उसका वियोग होगा, तो उनके रहते हुए ही उनसे रहित होने की एक विद्या सीख लो। ऋषि के स्वर्गाश्रम में गर्मी के दिन हम लोग रहा करते हैं, वहां एक सज्जन, ध्यान दे दो, सुनना, बीती हुई बात है। एक सज्जन, तो उसने विचार किया कि अन्न और जल लेना पड़ता है, तो अन्न के बिना आदमी रह सकता है कि नहीं। वो दो जगह भोजन करता था, तो दोनों जगह भोजन करता था, इस वास्ते उसने भोजन उठे वहां भी नहीं किया, वहां भी नहीं किया, और जंगल में रहा। सत्संग करता था, सत्संग में साथ पा रहा था, जंगल में जाकर पत्ती खा ले, वृक्षों की पत्ती खा रहा, कई दिनों तक रहा। गंगा रही वो पी लेगा, पैसे वाला आदमी, साफ गरीब नहीं, कोई अभाव नहीं। उसने अपनी परीक्षा करी कि रह सकता है कि नहीं। तो मेरे साथ प्रेम से मेरे को कहा, और को कहा नहीं, पता नहीं क्या करते, अब कौन कहाँ क्या खाता है, अब कौन नहीं करे, किसकी नहीं करे। कई दिन तो रह गए, तो उसे कहा पत्ती खाकर आदमी रह सकता है, जी सकता है खूब मौज, वृक्षों की पत्ती खा जी सकता। तो अन्न के अभाव का अनुभव करके देख लिया कि अन्न न खाने से भी हम पत्ती खा करके भी जी सकते। ऐसे अनुभव करना चाहिए कि भाई भौजाई के बिना, स्त्री पुत्र के बिना, पति पुत्र के बिना, इनके बिना हम रह सकते हैं, प्रसन्नता से, आनंद से रह सकते। तब आपने स्वतंत्रता हासिल कर ली, और इनके सारे से ही रहना आता है, तो आपने महान स्वतंत्रता ले ली, स्वतंत्रता आपने खरीद ली, पराधीन आप हो गए। और पराधीन सुपने सुख नहीं, पराधीन को सुपने में भी सुख नहीं हो, दुख भोगना पड़ता है, पराधीन है। तो इनके अधीन न रहो, ऐसी विद्या हासिल कर लो अभी जीते जी, फिर कोई परवाह नहीं, सब मर जाते क्या रहे। जब जिसने ऐसा निश्चय कर लिया, अनुभव कर लिया, बिना अन्न के पत्ती खा करके हम जी सकते हैं, तो अन्न न मिलने से क्या वो दुखी हो जाएगा। हर एक आदमी दुखी हो जाता है कि अन्न नहीं मिलता, अब क्या करें। तो उसने अनुभव कर लिया ऐसा,
तो जंगल में पत्ती मिलती, पत्ती खा कर रह जाए। कौन सी वृक्ष की पत्ती क्या कैसी होती है, किसे कैसा होता है, अनुभव कर ले, ऐसे खाकर रह सकते। एक भाई ने सुनाई बात, वो सच्ची झूठी तो भगवान जाने। भाई कहे थे कि 3 वर्ष तक केवल नीम खाकर मैं रहा, नीम खा ले। तो ऐसा जिसका अनुभव हुआ है, ये बात तो सुनी हुई है, वो मैं तो कहूँ वो तो मेरे सामने ही पत्ती खाकर रहे थे, उसके बिना हम रह सकते हैं। ये अनुभव आपको करना चाहिए। कुटुंबियों के बिना रह सकते हैं, शरीर के बिना भी हम रह सकते हैं। तो फिर इसकी परवाह नहीं होगी, इस पराधीनता नहीं होगी। रहे तो अच्छी बात, चले जाए, कोई परवाह नहीं। ये आदमी को अनुभव तो कर लेना चाहिए। देखो हर एक बात में आदमी फंसता है। जैसे हम बातें बनाते हैं ना, तो हम सुनाने में एक तरह के व्यसनी हैं, तो इतने सुनने वाले न हो तो मुश्किल हो जाएगी ना। अगर सुनने वाला कोई नहीं होगा तो किसको सुनाएंगे, तो फिर हमारा प्रश्न पूरा नहीं होगा। तो हमारे को ये अनुभव कर लेना चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं हो, वर्षों तक हम बिना सुनाए रह सकते हैं कि नहीं। तो हमारे को ये अनुभव कर लेना चाहिए, ठीक है भाई, कोई एक बच्चा भी हमारे नहीं सुनेगा तो भी हम जी सकते हैं, कोई मौज से आनंद से रह सकते हैं। हजारों सैकड़ों हजारों सुने तो सुना सकते हैं, नहीं तो कोई ना सुने, किंचित मात्र भी नहीं सुने, बोलने नहीं पड़े, रह सकते, हम जी सकते मौज से, हम पराधीन नहीं होंगे। और इतने श्रोता आते हैं, हमारे थोड़े आते हैं, उससे ज्यादा आते हैं, हमारे कम आते हैं, तो रो बैठे दुख पाना पड़ेगा, हाथ की बात नहीं है। पराधीन हो गए, ज्यादा जितना आदमी आवेंगे जितना पराधीन ज्यादा होंगे। इस बात की सावधानी चाहिए ना आदमी के भीतर में, सावचेती। एक भी न सुने तो हम रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं आनंद से, और जी सकते हैं, खूब मरेंगे नहीं। ऐसा अनुभव कर ले अपना, तो वो आदमी दुखी नहीं होगा। अरे ये भरोसा रखेगा कि कोई सुनने वाला हो तो सुना में, नहीं तो किसको सुना में, कोई सुनने वाला ही नहीं है, रोना पड़ेगा उसको। ऐसा सुनने वालों के लिए कोई सुनाने वाला नहीं, मैं तो रोना पड़ेगा कि क्या करे, सुनाने वाला नहीं है। ये सब व्यसन है। जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो रह नहीं सकते, इस तरह से ये भी व्यसन है, उसमें रह नहीं सकते। तो व्यसन रूप से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। सत्चर्चा करना है, भगवान की चर्चा, भगवान का चिंतन, सत्कर्म, सच्चर्चा, सच्चिंतन, ये अच्छा है, उत्तम है, श्रेष्ठ बात है। परंतु पराधीनता नहीं होनी चाहिए, स्वाधीनता होनी चाहिए। चिंतन न कर सके तो उसके चरणों में पड़े रहे, कुछ भी नहीं करे, हम भगवान से पड़े रहे, इसमें कोई बाधा नहीं लगेगी, किसी बात की बाधा नहीं लगेगी। भगवान पड़े चरणों में, भगवान ये सुगम है, बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, और बहुत ही सुगम है, बहुत ज्यादा सुगम है। इन बोल परिश्रम क्या है। जैसे आप में से कई भाई बहन अपने गुरु बना लिया, मामा हम गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु है, वो भी हमारा चेला है। तो ये गुरु बना लिया तो गुरु मान लिया, क्या जोड़ा है ऐसा। परंतु नाशवान का संबंध जोड़ा है, अविनाशी का संबंध जोड़ो, तो रोना पड़ेगा। एक नाथ जी महाराज ने कहा है, मरे गुरु और रोवे चेला तो दोनों को क्या ज्ञान मिला। गुरु मरता नहीं, चेला रोता नहीं, तो वो रोता नहीं चेला, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए गुरु से जीते जीते। और गुरु तत्व वो होना चाहिए जो मरे नहीं कभी। गुरु तत्व है, गुरु शरीर नहीं होता है। शरीर को गुरु मानना दोष बताया, शरीर में गुरु भाव, गुरु में शरीर भाव, ये अपमान से गुरु को। गुरु में शरीर भाव नहीं, गुरु तो सिद्धांत होता है, सिद्धांत अविनाशी होता है, विनाशी नहीं होता। तो गुरु में ऐसा नहीं हो तो परमात्मा का संबंध जोड़ दो, तो परमात्मा अविनाशी है और आप स्वयं अविनाशी हो। शरीर नाशवान है, शरीर का संबंध जोड़ने में रोना पड़ेगा। तो शरीर अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, हमारे तो भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मैं उनका हूँ, उनका हूँ। ऐसे आप हो गए, निश्चिंत हो जाओ। ये एक उपाय है असली दुख से छूटने का। शरीर रहे न रहे, साथी रहे न रहे, सत्संग मिले न मिले, कोई सुनाने वाला मिले न मिले, सुनने वाला मिले न मिले, कोई परवाह नहीं। हमारे प्रभु और प्रभु के हम हैं। बीमार है तो हम हैं, स्वस्थ है तो हम हैं, धनी है तो हम हैं, निर्धन है तो हम हैं जैसे ही भगवान के।
और भगवान है जैसे हमारे हैं, सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, कैसे ही है जैसे वो हमारे हैं, हम उनके हैं। इस मानने में कोई बाधा दे नहीं सकता। पार्वती ने कह दिया कि तजो नारद कर उपदेश आप कहे सतवार महेश, 100 पे भगवान शंकर कह दे कि मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता तो मत करो, मैं उन्हें गवाह लेती ही नहीं। 100 बार कह दे और जन्म कोट लग रगर हमारी बरो शंभु लग रहो कुमारी। अब भगवान को मैं अपना मान लिया, इसमें भगवान शंकर की भी नहीं चलती और किसी चलेगी, उसकी भी गवाह नहीं कि वो माने न माने, हमें पर इस बात की भी। जन्म कोट लग रगर हमारी बरो शंभु लग रहो कुमारी। तो अपना मानने में आप सबके सब, हम सब के सब स्वतंत्र है। भगवान को अपना मानने में हम स्वतंत्र है। और सच्ची बात है भगवान का अंश है हम, भूमिवांश जीव लोग जीव भूत सनातन। तो जिसके हैं उसका हम अपने को मान लें, तो न मानने से दुख पाते हैं, न मानने पर भी हटोगे नहीं। भगवान का अंश नहीं है ये हो नहीं सकता कभी, वो तो रहेगा, माने तो भी न माने तो भी, जाने तो भी न जाने तो भी, वो तो अंश परमात्मा का है ही। इसको सच्ची रीति से ये माने कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, ये बात है सच्ची। और सज्जनों एक बात और बता हमें, आप ध्यान देकर के सुने, आप जप करते हैं, चिंतन करते हैं, तभी भगवान राजी होंगे, मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ये बात भी नहीं है। मेरी बात कौन माने, मेरी बात एक नई अटपटी बात है। भगवान अपनापन से जितने खुश होते हैं उतने जप से नहीं होते हैं। हो ये राम को नाम मज, राम जी का होकर पुकारो। देखो वो पुकार में बड़ी शक्ति है, उस पुकार में बड़ी ताकत है। तो उस ताकत किसमें, अपनापन में है। उम्र भर जप करते करते बीत गया और प्रेम प्रकट हुए ही नहीं। कारण क्या है, संसार को तो अपना मानते, धन को अपना मानते, कुटुंबों को अपना मानते और भगवान का नाम का जप करते हैं। तो न करने की अपेक्षा तो करना अच्छा है, इसमें संदेह नहीं। इतना संबंध जुड़ा है भगवान के साथ। तो भाई अपनापन में जो शक्ति है वो शक्ति नहीं है दूसरे। ममता मौ पद कंज, सबकर ममता ताग बटोरी, मौ पद मनई बांध बड़ डोरी। संसार की ममता तोड़ करके केवल मेरे चरणों में ममता बांध, ये चरण मेरे हैं, ये मेरे हैं। सबकर ममता ताग बटोरी, सबसे ममता रूपी धागा बटोर और सबकी डोरी बन करके बट करके एक भगवान में लगा दो। भगवान के चरण है वो मेरे हैं, तो ये वियोग नहीं होगा। शरीर नष्ट हो जाएगा, संसार प्रलय हो जाएगा तो हो जाओ, ये नष्ट होने वाला नहीं, ये सदा रहने वाला, सदा का है। हम भगवान के हैं, मिटेगा कैसे, अपना है वो मिटेगा कैसे। तो संसार में कोई अपना नहीं, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये नहीं, मैं जो कहता हूं ये अहंकार, ये मैंपन भी नहीं रहेगा। और भगवान का संबंध मिटेगा नहीं, जाएगा नहीं। तो अभी से यही मान ले कि जो नहीं जाने वाला है उसको स्वीकार करें। अगर ये स्वीकार कर ले निहाल हो जाएंगे। कोई रहे कोई न रहे, शरीर रहे न रहे, कुटुंबी रहे नहीं रहे, कोई संत महात्मा रहे न रहे, वियोग हो जैसे हो, कुछ परवाह नहीं, हमारे प्रभु है, हम प्रभु के। ये अगर मान ले तो निहाल हो जाए। सच्ची बात है ही ऐसी बात। हम कैसे ही हैं, पापी हैं, तापी हैं, कैसे अच्छे हैं, मंदे हैं, कैसे ही हैं। जैसे माँ का लड़का सपूत हो कपूत हो, माँ का तो है ही। तो शरीर से जैसे माँ का, ऐसे स्वरूप से परमात्मा के हम हमारे प्रभु है। तो ये बहुत ही ऊंचे दर्जे की चीज है, बढ़िया चीज है, श्रेष्ठ चीज है। इसका वियोग नहीं होगा और सबका वियोग होगा, क्योंकि संयोग हुआ है। और ये संयोग हुआ नहीं, ये तो है पहले से, वास्तव में ममई वांश परमात्मा का है। तो संसार की जितनी चीजें हैं, इन चीजों के संयोग से आप सुख ले सकते हो अथवा दूसरों की सेवा कर सकते हो। दो ही बात होगी, सुख लेगा तो दुख भोगना पड़ेगा, और सेवा करोगे तो शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। तो संबंध तोड़ने के लिए सेवा करो, चीज वस्तु से करो, शरीर से करो, खट करो, सेवा करो। मैं सेवा करके आशा मत रखो कि ये हमारे अनुकूल हो जाएंगे। आप सेवा ही करते जाओ और वे दुख देते जाए आपको, उसमें राजी हो जाओ, बहुत ठीक हुआ। हम तो करें सेवा और वो दे दुख कष्ट, उसमें राजी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, बड़ा ठीक हुआ। ये सुख देगा तो हम फंस जाएंगे, सुख देने में तो फंसते और फंस देंगे। सुख के कारण से ही मनुष्य फंसता है, नहीं जीव फंसेगा नहीं। तो इनकी सेवा केवल कर देनी है,
सेवा चाहनी नहीं है। बिना चाहे भी सेवा करे तो राजी नहीं होना है इसमें। सावधान रहो, फंस नहीं जाओ कहीं, सावधान रहो और सेवा करो। तो आधा क्या कि हम सेवा करें इसके लिए तो हमारे हैं, पर हम इनसे सेवा लें, ये हमारे अनुकूल हो जाएगा, हमारा कहना करेगा, हमारे मन के मुताबिक चले, इस अंश का त्याग करना है आधा। माँ बाप सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए माँ बाप है, भाई भौजाई है, असली पुत्र है, हम उनकी सेवा करके सुख पहुंचा दें, ये हमारे लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। तब तो सुख मिलेगा हमारा, नहीं तो ये अपने सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, कहीं जाओ बोलिए, इतनी पक्की बात। परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती इनके साथ ममता रहेगी, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, तत्व ज्ञान नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भगवान मीठे नहीं लगेगा। ये भगवान से पता आ गई ना, इनको प्यारा मानते हैं नाशवान को, ये प्यारा मानते मानते ये तो वियोग हो जाएगा, फिर रो बैठे, हाथ क्या लगेगा। परमात्मा हमारे हैं, वो ना वो मरते ना आप मरते, आप स्वयं मरते नहीं, मरता है स्वयं, परमात्मा मरते नहीं, आपका नित्य संबंध है, वो हमारे हैं और हम उसके हैं। ये तो है देखो असली बात। और उनके सिवाय जो अपना किसी को मानना है, ये दुख की बात है, ये दुख का बीज बोना है, ये दुख का बीज है। अपना मानना, अपने लिए मानना बहुत गलती है, बड़ी गलती है। तो परमात्मा का अंश है सब जी, उस परमात्मा को ही केवल अपना माने, नियम ले ले, व्रत ले लेगा, भगवान का ही होकर मैं रहूंगा, भगवान ही मेरे है और मेरा कोई नहीं है, आज से मैं भगवान का ही होकर रहूंगा और किसी का होकर के नहीं, संसार की सेवा करूंगा। तो सेवा से सब राजी हो जाएंगे, माता पिता स्त्री पुत्र भाई भौजाई सब राजी हो जाएंगे। सेवा उनकी करनी है, उनका होकर के नहीं रहना, वो हमारे नहीं है, सेवा करने के लिए वे हमारे हैं। तो सामने कोई भी आ जाए, दुखी हो, उसकी सेवा कर लो अपने से हो सके जैसी, और नहीं हो सके तो एक आपको बताओ युक्ति, एक विद्या, उनके दुख से दुखी हो जाओ बस। भैया सुखी तो कर नहीं सकते, तो उसका दुख आप है, दुख हो जाओ, सेवा हो गई। जिसकी कन्या बड़ी हो गई और वो पिता और माता रोते, क्या करें क्या करें, कैसे करें, कन्या का कैसे संबंध हो जाए, तो वे दुखी हो गए ना, तो उनको देखकर दुखी हो जाओ आप कि अभी क्या करें भाई, हमारी हाथ है बात, हमारे पास भी बर नहीं, तो कहाँ से जाओ, क्या करें, हृदय में आपको दुख हो जाए, सेवा हो गई, इतनी सुगम है सेवा, उन्हें क्या करना पड़ता है आपको। अब इसमें आजकल के लोग तो देखेंगे ऐसी कैसी फालतू बात करता है, लेकिन समझता नहीं है। हम कहते हैं सेवा असली वही है, किसी के दुख में आप सहयोग दे दो, वो सुखी होगा, बात कर देख लो, भीतर से आपको दुख हो जाए भाई बात ऐसी, वो क्या करें कैसे करें, देखो भाई हम भी उद्योग करें, देखो कहीं मिल जाए, आपके जाति नाती मिल जाए, ठीक तरह से संबंध हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। इस बात को सिर्फ आप समझो, और ऐसे आप दुखी हो, क्या करें भाई, कन्या बड़ी होगी, क्या करें कैसे करें, तो उसका दुख कम हो जाएगा। तो सेवा भी तो है, सुख पहुंचाना सेवा है। संस्कृत में कहावत आती है, गच्छतस्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः असंति दुर्जना सूत्र समादति सज्जना। जैसे चलता चलता आदमी गिर पड़ता, जोर से गिरा, तो गिरते ही दो तरह के आदमी होते हैं, एक सज्जन होते हैं, एक दुर्जन होते हैं। दुर्जन होंगे वो हंसेंगे, तमाशा हुआ कैसे, वो हंसेंगे, और सज्जन है भैया गिर गए, चोट तो नहीं लगी, बोले भाई क्या करें, कोई चोट लगी तुम्हारे, इलाज करें, इसे लो भाई ये लगे मलम लाओ, ये लगाओ, कम से कम जल पी लो, ठंडा जल पी लो, गिरता है चोट लगती है, जल पीने से शांत होती है जल्दी। ऐसा सहयोग दे दो एक, और एक हंसे, उन दोनों में वो लोग सहयोग देने से वो राजी होगा कि नहीं, सेवा हो गई। और हंसे गए, अब ले ले, अब ले, और चढ़, और चढ़, तो दुखी होगा कि नहीं। तो दुष्टों का स्वभाव है हंसना, सज्जनों का स्वभाव है उसे दुख में सहमत होना, दुख में सहमत होना ही सेवा है। अब इस सेवा में क्या आप वंचित रह सकते हैं, आपके पास धन नहीं है, आपके पास कोई ऐसी सहायता करने वाली चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या आपके भाव भी नहीं है, वो तो सबके पास है।
संतों के स्वभाव का वर्णन पर दुख दुख सुख सुख देखे पर उत्तरगामी में आता है। संत क्या होते हैं? पर दुख दुख, दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं। तो ये सेवा हो गई, बड़े भरी सेवा, बड़े उपकार हो गए। आज जिनके वस्तुओं पर ही दारमदार है, वस्तुओं को मूल्यवान समझते हैं, वो भी इस बात को समझेंगे नहीं क्या फायदा क्या हुआ, वो दुखी हो गया फायदा, सुखी हो गया फायदा, समझ नहीं सकते, अकल में नहीं आती वो, क्यों पदार्थों पर ही उनके दारमदार है सभी, तो समझ नहीं सकते। पर बात ऐसी है, संतों के लक्षणों, संत सब प्यारे लगे, क्यों लगते प्यारे लगते हैं कि पर दुख दुख सुख दुख दे, दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। इस बार संत प्यारे लगते हैं, सब अच्छे लगते, उनके स्वभाव में ही चीज होती। अब देंगे क्या बताओ, उसको आज कुछ नहीं, क्या देंगे, कोई शक्ति ही नहीं, क्या देंगे, परंतु वो ऐसा स्वभाव उनका होता है, वो स्वभाव सेवा करने होता है। इस बात से सबको प्यार, जैसे माँ अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है, पालन पोषण करने वाली है, तो संत महात्मा माँ की तरह होती है। माँ तो केवल शरीर का पोषण करती है, शरीर की माँ है, वो आपके खुद की माँ है, खुद का कल्याण हो जाए, आपका उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए, बंधन छूट जाए आपका, इस वास्ते वो बहुत बड़ी माँ, सदा की माँ, सदा साथ रहने वाली। ये माँ तो सदा साथ नहीं रह सकती। इस माँ ने शरीर को जन्म दिया है, शरीर को सुख पहुंचाएगी, और वो बिन शक्ति के अनुसार, और संत महात्मा भी शक्ति के अनुसार ही पहुंचाएंगे, परंतु उनका जो भाव है भीतर का, वो भाव भगवान सिद्ध करते हैं उसका, उन्हें बड़ी भारी शक्ति है उनके पीछे। भगवान अपने भक्तों का काम करके राजी होते हैं, और वो भक्त चाहता है दूसरों का कल्याण हो, तो भक्तों की भावना के अनुसार भगवान को कल्याण करना पड़ेगा, भगवान को बड़ी भारी सेवा होगी उनकी। भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि कोई चीज मांग ले तो मैं दूं। एक मैंने कथा सुनी है, एक सज्जन था, वो आया यहाँ दर्शन करने के लिए, तो श्री बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए। लोग कहते वो सामने है बिहारी जी खड़े, वो कहते मेरे को दिखते ही नहीं। अब सब कह रहे भाव सामने तो देख, श्री विग्रह खड़ा है, तो दर्शन कर ले। वो कहते मैं दिखते ही नहीं, कैसे कर लूँ दर्शन, दिखते ही नहीं। तो उसने क्या, भाई भगवान दर्शन नहीं देते, सबको दर्शन देते नहीं दे, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। 2 दिन 3 दिन हो गए, खाया नहीं, फिर दर्शन नहीं हुआ। उसके मन में हो गया दुख कि मैं कैसा पापी हूँ, कैसा दोषी हूँ, तो ठाकुर जी दर्शन ही नहीं देते। तो ऐसे जीवन रखने से क्या फायदा, जमुना में जाकर के डूब जाए, पड़े मर जाना। अब क्या विचार कर लिया कि आज रात्रि में सब सो जाए, तब जाकर के डूब कर मर जाना। लोगों को सबको दर्शन देते, मेरे को दर्शन नहीं देते, ऐसे ही वो करके करो। हृदय में दुख हुआ सच्चा, तो विचार किया रात्रि में जाना है, जाना पड़े तो परिक्रमा में होकर जाना पड़े, परिक्रमा रास्ते होकर ही जाना पड़े। जमुना जाना है तो जमुना पार करना ही पड़े रास्ता। तो वहां एक कोढ़ी बैठा था परिक्रमा में, उस कोढ़ी को सपना दिया भगवान ने कि रात्रि में 12 बजे कोई आवे ना, उसके तुम चरण पकड़ लेंगे और क्या मेरा कोढ़ दूर करो, तुम छोड़ना मत किसी तरह से, तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। सपना वो देखता रहा, तो वो मरने के लिए जा रहा था, उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया, तो मेरे कोढ़ दूर करो। भाई तू देख, मेरे को मत पकड़, मैं तो इतना पापी हूँ जो ठाकुर जी दर्शन ही नहीं देते, मैं कोढ़ दूर कैसे कर दूं, करने से जाने में दूंगी, चाहे हो जाए, आपको कोढ़ दूर करना पड़ेगा। बहुत हट गया, उसने कहा अरे भाई मेरी ताकत नहीं है, मैं नहीं कर सकता। वो कहते मैं छोड़ने का हूँ ही नहीं, मेरा कोढ़ दूर कर दूं, वो करे मैं क्या मर्दन हो ही नहीं सकती, तो क्या हुआ, ज्यादा तंग किया तो कह दिया कि तेरी कोढ़ दूर मिले, ध्यान नहीं देते करेंगे, ऐसे में आज अमूलन ठीक होगी, या शिकायत ठीक होगी, करना चाहिए, इसे ठीक हो गए। तो विचार किया अभी आज बनेगा, हम खेल जाए और जाकर दर्शन हो गए, ठाकुर जी के दर्शन हो गए, दर्शन हो गया तो विचार किया आज क्या है, मैंने मन में प्रार्थना के लिए नाथ आज आपने दर्शन दिए, तो इसमें आप आज क्या, इसलिए मन में प्रेरणा हुई तो भाई इससे मेरा भजन किया, जप किया, मेरी आज्ञा के हिसाब से मैं अपना जीवन बिताया,
उम्र बिताया, परंतु क्या कभी कोई मांगी नहीं कि मेरे पर इतना कर्जा हो गया, तेरे को मुंह दिखाने लगे नहीं, इतना कर्जा नहीं कर देगा। अब एक कलम तेरी भी आई इसे तोड़ दे, इतना काम मैंने किया तो अब तेरे नहीं देखा, इसलिए तेरा कर्जा होता है। तो ठाकुर जी ऐसे भगत का काम करना चाहते हैं, लालच रहते, इनको कर्जा मान जाते हैं, हो गया। तो भगत का जो भाव होता है वो इन लोगों का कल्याण हो जाए, उससे जीवों का कल्याण होता है। ठाकुर जी करते हैं, उद्धार करते ठाकुर जी, तो वो ठाकुर जी कुछ चाहता ही नहीं, वो लेता ही नहीं कुछ भी। इस बात से उसकी भावना से कल्याण होता है, उनके दर्शनों से शांति मिलती है, याद करने से शांति मिलती है, अशांति दूर होगी, पापों का नाश होता है। दर्शनादेव साधु, तो उनमें वो ताकत है, सामर्थ्य किसकी है? भगवान की है, उसकी नहीं है। वो संत कोई माने कि मेरी ताकत है, बिल्कुल नहीं है। अपनी ताकत क्या है? अपने को पता नहीं कितना जीना होगा, कितना श्वास लेना होगा, पता ही नहीं, कुछ नहीं ताकत। पर भगवान के हो जाते हैं तो भगवान के साथ एक हो जाने से भगवान की ताकत उनकी ताकत एक हो जाती है, सजाती है, मिल जाती है। तो अपना कुछ मानते ही नहीं, सब कुछ ठाकुर जी का है। शरीर है, मन है, इंद्रियां है, बुद्धि है, धन संपत्ति, घर परिवार, कोई अपना है ही नहीं, सब कुछ भगवान का ही भगवान का है। तो सब भगवान के अर्पण कर दिया, तो वो भगवान के अर्पण कर देता है तो भगवान अपने को अर्पण कर देते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि। तो ऐसी विलक्षण बात है। तो भाई वो अपना है, जैसे अपना कोई है नहीं संसार में। अब वो अपना भगवान को मानना हरेक के हाथ की बात, किसी को अपना माने, अब किसी को न माने, इसमें कोई परिश्रम थोड़ा ही मान सकते हैं। अब पार्वती मान लिया हमारे शंकर हैं, अब न माने शंकर न माने, उसको जरूर नहीं, गवाह लेती ही नहीं, मैं मेरे हैं। वो कहते मैं नहीं स्वीकार करूंगा, आप स्वीकार मत करो, मैंने स्वीकार कर लिया। ऐसे ठाकुर जी को अपना मानने का सबको अधिकार है, हक लगता है भगवान पर। जैसे माता पर बालक का हक लगता है, मेरी माँ है, माँ को लेना पड़ता गोदी, माँ पर अधिकार मानते, मेरी माँ है। ऐसे ठाकुर जी को हर एक मान सकता है, भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, जो गुरु मानो, चाहे सो मानो, हमारे हैं ठाकुर जी, भगवान हमारे हैं। सीधा सरल उपाय है और बहुत दामी उपाय, बड़ा श्रेष्ठ उपाय। फिर ये बात है कि दूसरा मेरा कोई नहीं, मेरे तो गुरुधर गोपाल, दूसरो न कोई, साथ में ये बात सोपिए जाके गति न आन की, और कोई मेरा नहीं। सेवा करो, सेवा करने के लिए सब अपने, उनको सुख पहुंचाओ, सेवा करो, इसीलिए अपने लिए कोई अपना नहीं, अपने लिए कोई अपना नहीं, अपने किसी की आशा नहीं। आशा ही परमम दुखम, संसार से आशा रखते हैं ये बड़ा भारी दुख है। नैराश्यम परमम सुखम, नैराश्य संसार से आशा न रखना ये बड़ा सुख है, परम सुख है। तो आशा न रखे और सेवा करे, ये संसार के साथ संबंध करो तो संबंध टूटेगा, और आशा रखोगे टूटेगा नहीं संबंध, और बाहर से संबंध रहेगा नहीं, भीतर से टूटेगा नहीं, वियोग होगा और दुख पाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। ऐसे सेवा करो और भगवान को अपना समझो। सुख दे तो भगवान हमारे, दुख दे तो भगवान हमारे, हमारी इज्जत करे तो भगवान हमारे, बेइज्जती करे तो भगवान हमारे, हमारा मान सम्मान हो जाए तो भगवान हमारे, हमारा अपमान हो जाए तो भगवान हमारे, हमारी प्रशंसा करे, निंदा करे तो भगवान हमारे, निंदा करे तो भगवान हमारे, भगवान हमारे। संतमत कह दिया है, यथार्थ आत्मे दो धातु लंपट, वो लंपट भगवान को कहा। सुख दो चाहे दुख दो, ऐसे ही दो, जैसे मर्जी हो वैसे लंपट करो। मम प्राण नाथ सैव ना पर, मेरा प्राण नाथ तो वो ये दूसरा वो नहीं होता। सुख दे तो वो, दुख दे तो वो है मेरा, सुख दे तो मेरा है, दुख दे तो मेरा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। असुंदर है सुंदर शेख लो, बिल्कुल काला कलूटा कोई काम का नहीं है, तो ही मेरा है। तो बहुत ही सुंदर है, वैसा सुंदर कोई है नहीं, तो ही मेरा है। असुंदर है सुंदर शेख लो, गुणैर्विहीन है परिणाम गुण, उसमें कोई गुण नहीं है तो भी हमारा। अरे बहुत गुण है, सर्वगुण संबंध ही मिला। मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरो कोई, और कोई मेरा नहीं, ये अटो नहीं हो। बहुत सुख दे तो वो ये, इसमें सुख है बड़ी पीस लगे, मैंने पीछे तो मत हो, पूरे पीछे चूर्ण बना दो, ये मत हो। और हमारे लोग कितना सुख दे, कितना आदर करे, कितनी पुण्य हो गए, हमारे नहीं है। दुख दे तो हमारे नहीं, सुख दे तो हमारे, ये हमारे है नहीं, आप थे नहीं, रहेंगे नहीं,
कभी नहीं रहेंगे। भगवान का सदा एक बात है, उसके बिना आदमी शांति पा नहीं। जब कभी करोगे ये करना पड़ेगा, अपना नहीं है उनको अपना नहीं मानना होगा, और अपना है उसको अपना मानना होगा। ये काम करना है, चाहे आज करो, चाहे वर्षों के बाद करो, चाहे जन्मों के बाद करो, वो आपकी आता नहीं मानने वाला नहीं कुछ। आप मान मनुष्य करने तैयार है, भगवान तैयार है, शास्त्र तैयार है, संत तैयार है, सब संसार तैयार है। आप सत्य रस्ते पर होने पर उसको मदद करने के लिए आप गलत तो सत्य होगा, ऐसा करने तो दुनिया भगवान कहते ही भगवान प्यारे बहुत रूप बहुत बड़ी बात है भाई। सत्संग बिना सत्संग ये आदमी के पैदा नहीं। प्रहलाद जी को पूछा है उसके बाप ने, तेरी सुमति कहाँ से हुई? हमारे प्रभु का नाम लेता है, छोटी बुद्धि कहाँ से आई? छोटे पैदा हुई है, किसी सिखा दी तो कहता है पिताजी ये ना तो पैदा होती है ना तो ये सीखने के लिए पैदा नहीं। महापुरुष है कोई तत्व भगवान में प्यारे भक्त उनके चरणों के आपको यही मां गर्भवश में रोग कोई उपाय नहीं, ये वहां मिलती है और बाजार है नहीं और दुकान नहीं। भगवान नारायण 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 तो भगवान के अंत है। भगवान के चलने होगा, जब तक इन चलने चलेंगे तो शांति मिलेगी। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे